हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, जैसे कि डेली मतलब पर डे जो है आपको एक रिक्वायरमेंट से अपडेट जो है देते हैं। तो आज क्या है फ्रेंड्स, आज बीपीएससी जो है बीपीएससी की तरफ से जो है फिर से निकाला गया है भर्तियाँ लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज में। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए जो है इस वीडियो में बने रहिए। पूरे बातें जो है हम बताएंगे फ्रेंड्स, और जो है इसकी जो है सारी जो है जानकारी हम डिटेल से देने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा। इसके लिए इकोनॉमी है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, तो ये क्या है, इसकी पूरी जो है जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी इससे और जो है इसके जो है कि पहले जो निकाला गया वैकेंसी था वो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए फ्रेंड्स। क्योंकि जो है इससे पहले भी लेक्चरर प्रोफेसर की जो है रिक्वायरमेंट निकाल दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें क्या ये अलग है फ्रेंड्स, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये जो है पूरे हम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में फ्रेंड्स। और ये लेक्चरर जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए जो है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है एक रिक्वायरमेंट निकाली गई है फ्रेंड्स, है ना। क्या है, विज्ञापन संख्या आप इसका देख लीजिएगा, है ना। विज्ञापन संख्या 19/2020 है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्या भौतिक के कुल 27 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे आप जो है इस वेबसाइट पर भी जाकर आप जो है पढ़ सकते हैं। इस पर जो है आप पीडीएफ लोड कर सकते हैं। आपको सारा डिटेल बताएंगे कि आपको कहाँ से जाकर जो है इसका पीडीएफ जो है लोड करना है। प्रदर्शित है इस रिक्तियों पदों के कोटिवार विवरणी जो है निम्नवत है। आने की सभी पदों के लिए आपको बता देते हैं कि इकोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें जो है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 27 पद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको हम डिटेल से समझा दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 27 पद है। तो ये तो आपको जो है फिजिक्स के लिए हो गया, आपको बताएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में भी जो केमिस्ट्री है ना, उसके लिए भी 27 पद है, और जो इकोनॉमी है उसके लिए भी 27 पद है। तो 27 को हम अगर 3 से गुना करते हैं तो 27 या 84 है ना। तो इस तरह जो है दिया गया है। तो आपको हम डिटेल से बताएंगे फ्रेंड्स। पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो यहाँ पर देखिएगा, अनारक्षित के लिए जो है अनरिजर्व के लिए 10 सीट है। यहाँ पे देख लीजिएगा, महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। इस तरह कुल मिला के अगर बात कर लेते हैं, अनुसूचित जो फिजिक्स से जो है आपको हम बता दें, है ना, अनुसूचित जाति का 6 है, अनुसूचित जनजाति का जो 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है 4 है, और पिछड़ा वर्ग का जो है 3 है। इसी तरह महिला में जो है आप देख लीजिएगा 35% वेटेज के साथ। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो कुल पद जो है 27 होता है। ओके फ्रेंड्स, अब जो है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो है समान प्रशासन विभाग बिहार के यहाँ पे दिनांक 18/2/2016 आलोक में राज्य के ये सब जो है आपको जो है स्वतंत्रता सेनानी जो पोते पोतनियाँ हैं, नातनियाँ हैं, उनके लिए भी जो है 2% जो है आरक्षित जो है आरक्षण का प्रावधान है। 2% उनको भी कंसेशन मिलेगा, है ना, उनके लिए भी प्रावधान है। अब इसके बात कर लेते हैं कि समान प्रशासन विभाग के यहाँ पे अब जो हैंडीकेप कैंडिडेट हैं उनके लिए भी जो है आरक्षण का जो है इनमें भी जो है आरक्षण दे होगा। उनके लिए भी जो स्वतंत्रता सेनानी के जो व्यक्ति हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी में उनके जो नाती नतनियाँ पोती पोतनियाँ जो हैं उनके लिए जो है ये हैं। और जो है अगर बात कर लेते हैं हैंडीकेप के लिए जो है, तो उनके लिए भी जो है ये आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है इसमें। अब जो है वेतनमान की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो वेतनमान की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो है 56,100 इसका रुपया। देखिए नौवें वेतन के अनुसार, नौमा लेवल वेतन के अनुसार जो है आपको पेमेंट होगा। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यानी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो आपको जो है विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में साइंस में फिजिक्स होना चाहिए। उसमें जो है आपको क्या होना चाहिए,
कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री से जो है आप फिजिक्स से किए हैं मास्टर डिग्री साइंस में, है ना, और वो भी फर्स्ट क्लास से, और नहीं तो फिर उसके बाद में डिग्री के साथ जो है आपका स्नातक यानी कि आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ में आप जो है उसका भी जो है फर्स्ट क्लास आपका नंबर होना चाहिए। फर्स्ट क्लास से आप जो है बैचलर डिग्री किए हैं, और मास्टर डिग्री अगर फिजिक्स में किए हैं, है ना, तो जो है और जो है इसके समकक्ष में अगर आप किए हैं, और अगर आपके पास में मास्टर डिग्री मास्टर लेवल का डिग्री है तो फर्स्ट क्लास मतलब मार्क्स से, तो जो है आप इसे कर सकते हैं। आप इसको जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या होना चाहिए फिर से आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। इसमें होना चाहिए कि आप जो है मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, फिजिक्स में आप किए हैं तो, ठीक है। उसके बाद बैचलर डिग्री किए हैं तो, और जो है मास्टर कोई डिग्री है आपके पास तो सभी फर्स्ट क्लास में, तो जो है आप जो है इसको जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया है कि भौतिकी विज्ञान विषय में निशानत डिग्री के साथ स्नातक, निशानत मतलब वही मास्टर डिग्री होता है, के साथ स्नातक, बैचलर अथवा मास्टर पर जो है आपका प्रथम श्रेणी से होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। ये तो फिजिक्स वाली बात थी। अब बात करते हैं यूसीजी एवं एआईसीटीई के मान्यता। अगर आप जो है आपको बात कर लें कि यूसीजी एवं एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से विज्ञान विषय में डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से जो अगर आप किए हैं खुला विश्वविद्यालय से, तो जो है इस यूजीसी से या फिर एआईसीटीई से, ये सब से जो आपका मान्यता अगर प्राप्त है या ओपन यूनिवर्सिटी से, है ना, डिस्टेंशन मोड से या ओपन यूनिवर्सिटी से, तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपका जो है कोई मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा बात करता है शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि 18/9 तक जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले जो है 18/9 से पहले जो है आपका आवेदन हो जाना चाहिए, है ना। और ये भी जो है एक फिक्स टाइम होता है 5 बजे तक, अन्यथा जो है उम्मीदवार की उम्मीदवारता जो है रद्द हो जाना चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास इतना जो है एलिजिबिलिटी है, और तो जो है आप जो है इसे 17 तारीख तक ही मतलब कोशिश कीजिएगा कि जल्द ही जो है इसे अप्लाई फॉर्म को कर दें। नहीं तो जो है पहुंच नहीं पाएगा समय पे, तो आप जो है आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। आप जो है फिर फॉर्म जो वहाँ पर आपका एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तीसरा बात करता है कि शैक्षणिक योग्यता में किसी तरह की भिन्नता में स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान होगा। अगर है ना, अगर जो आप जो है मास्टर डिग्री सब किए हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, है ना। शैक्षणिक योग्यता में किसी तरह का भिन्नता में स्थिति में अंग्रेजी के जो है वर्णित योग्यता ही मान होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आप अगर है ना मास्टर डिग्री इंग्लिश से होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि उम्र सीमा दिनांक जो है 1/8/2020 के इच्छुक उम्मीदवार आवेदक की उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। आपके जो है क्या लिखा हुआ है कि जो है उम्मीदवारों को न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। 40-45 भी है तो आप उसके लिए सक्षम हैं। सेवानिवृत्ति की जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए जो 65 वर्ष निर्धारित आयु जो है की गई, वो 65 वर्ष भी जो है जो कि जो पहले से काम जो अभी सेवा दे रहे हैं ना, सेवानिवृत्ति और भरना चाहते हैं तो उनके लिए 65 वर्ष भी है, तो वो जो है भर सकते हैं। अब जो है इसके लिए हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चयन का आधार। तो आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि ये जो है इसका जो वेटेज 20 मार्क्स मिलेगा, है ना, किसके आधार पे, तो जो है आप जो है अगर आपके पास मैक्सिमम 10% और है ना मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है पीएचडी, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सारा मेंशन जो है किया है। पीएचडी अगर आप किए हैं तो जो है आपको 5 अंक मिलेगा। अगर आप बीएससी ऑनर्स, बीएससी ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा तो इसके लिए 5 वर्ष मिलेगा, है ना। बैचलर यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम जो है अगर आप जो है एमएससी किए हैं किसी सब्जेक्ट से तो आपको जो है 10 अंक, मतलब मान लीजिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री से वगैरह से किए हैं तो आपको जो है 10 अंक मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। और जो है मैक्सिमम जो है 10% अंक मिलेगा। और जो है आप अगर बैचलर कोई डिग्री किए हैं, बीएससी ऑनर्स वगैरह किए हैं तो उसके लिए 5% मिलेगा। और पीएचडी और मास्टर है डिग्री है आपके पास तो जो है 5 अंक मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद में अगर यहाँ पर देख लीजिए कार्य क्षेत्र ज्ञान तथा आपका स्किल टेस्ट है वगैरह वगैरह, आप जो है आपका
जो है एक टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा। यहाँ पर लिख दिया है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, इसमें 2 अंक अवधि होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए जो है आपको जो है इसके लिए भी वेटेज आपको दिया जाएगा 40। यहाँ पर देखिए वेटेज जो है 40 है ना, इसे 20 अंक का जो वेटेज है 40 है वेटेज, ठीक है। और जो है उसके बाद में आपका DV होगा, नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें जो है वेटेज जो है 15 मार्क्स का होगा। बाकी जो है अगर आप कहीं काम किए हैं कॉन्टैक्ट बेसिक पे, संविदा पे आप अगर शो करते हैं तो आपका जो है 25% वेटेज मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित व्याख्या, उसके लिए आप अगर कहीं काम किए हैं तो जो है आपको जो है वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका वेटेज मिलेगा और जो है आपका मेधा सूची बनेगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये तो हो गई फिजिक्स की बातें फ्रेंड्स, मूल बातें आपको हम बता देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है डॉक्यूमेंट में आप पूरे पढ़ लीजिएगा, है ना। हम जो है वहाँ पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में PDF इसका, आप जो है पढ़ लीजिएगा वहाँ से फ्रेंड्स। आप इसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो है रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो ये जो हो गया 19/8 से लेके 7/9 तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन का डेट है। और जो है एग्ज़ाम फ़ी का डेट जो है 11/9 तक है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18/9 तक है। तो इससे पहले आप जो है भर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है स्पीड पोस्ट वगैरह से भरते हैं तो 25 तारीख तक आपको दिया जाता है डेट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफलाइन ऑनलाइन अगर स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपको जो है ये इतना डेट तक जो है आपको करना है, यानी कि 25/9/2020 तक आप लोग सभी ऑनलाइन ही कर लीजिएगा। तो जो है देख लीजिए फ्रेंड्स, ये पूरा जो है आप पढ़ लीजिएगा मेन बातें। और अब आते हैं फ़ी के बातें अगर कर ले तो फ़ी के बातें यहाँ पर देख लीजिएगा। समान अभ्यर्थियों के लिए जो है 750 रुपया लगेगा जो जनरल में है ना। और जो है केवल राज्य और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी और आरक्षित महिला के लिए 200 रुपया लगेगा। दिव्यांग के लिए हैंडीकैप के लिए 200 रुपया लगेगा। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो है 750 रुपया लगेगा, है ना। तो हैंडीकैप के लिए और जो है बिहार के केवल अनुसूचित महिला और के लिए जो है 200 रुपया लगेगा। और जो है बिहार राज्य के सभी अस्थायी निवासी वर्ग ये सब जो है जो भी हो 200 रुपया लगेगा। बाकी जो है सभी के लिए 750 रुपया लगेगा। और हैंडीकैप के लिए भी 200 रुपया लगेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये तो हो गई फिजिक्स की बातें, जो फिजिक्स से मास्टर डिग्री किए हैं उनकी बातें हो गई। अब करते हैं फ्रेंड्स, अब करते हैं यहाँ पे देखिए सब वही चीज़ है बोले, इसमें जो है 29 सीट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जो है सब वही है फ्रेंड्स, मगर जो है इसका क्वालिफिकेशन और वेटेज जो है उसी के अनुसार मिलेगा जो आपको हम पहले बताए हैं। फिलहाल जो है इसकी जो है एलिजिबिलिटी जानते हैं। अब ये जो है केमिस्ट्री के लिए, तो मास्टर डिग्री में आपको केमिस्ट्री होना चाहिए, साइंस केमिस्ट्री के लिए है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाइएगा तो केमिस्ट्री डिग्री होना चाहिए। और जो है विथ जो है आपके इसके साथ में जो इसके समकक्ष होना चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। और अगर आप मास्टर डिग्री की है आपके पास तो भी एलिजिबल हैं, है ना। मास्टर लेवल का बैचलर या मास्टर लेवल का जो आपके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस से अगर केमिस्ट्री किए हैं तो। ये केमिस्ट्री वालों के लिए हो गया। अब आपको बता देते हैं कि ये जो है मास्टर डिग्री अब जो है इकोनॉमिक के लिए हो गया। तो मास्टर डिग्री, सॉरी फ्रेंड्स, तो ये देखिए मास्टर डिग्री हो गया, है ना। कुल 26 पोस्ट है इसमें 28 पोस्ट है। और आपको जो है बता दें कि इसमें जो है वही ग्रेड पे सब वही है, लेकिन जो है आपके पास में क्या होना चाहिए कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ इकोनॉमिक्स से जो है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस में बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास में इसके समकक्ष। और जो है आपके पास मास्टर डिग्री भी, अगर मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री है तो, है ना। और मास्टर डिग्री आपको किस में होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, है ना। और साथ में जो है आपका जो है इसका जो है फर्स्ट क्लास का जो है आपका होना चाहिए, तभी आप जो है प्रथम श्रेणी में आपका जो है पास होना चाहिए आप
मास्टर डिग्री में इकोनॉमिक में, ह्यूमैनिटीज़ इकोनॉमिक में फर्स्ट श्रेणी में होना चाहिए और इसके समकक्ष होना चाहिए बैचलर या मास्टर के बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, तभी जो अथवा जो है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री है आपके पास तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यही बताना था फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर हमें पूछिएगा, बाकी सब वही है फ्रेंड्स। तो इस तरह का रिक्वायरमेंट से जो है जो भी निकलता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ तक कि जो भी नोटिस निकलता है बिहार से रिक्वायरमेंट के लिए वो भी शेयर कर देता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स और बेल आइकन के घंटी को भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी रिक्वायरमेंट निकलेगा आप लोग से जो है तुरंत आप लोग के पास पहुँच जाए। तो फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।